नमस्कार प्यारे साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। किस तरह खुश रहना हमारे जीवन का उद्देश्य है जिसे हम भुलाते जा रहे हैं। हमारी कोई भी शिक्षा व्यवस्था हमें भाषा का ज्ञान तो करा रही है, किंतु हम खुश रहने के विज्ञान से पिछड़ते चले जा रहे हैं। वर्तमान की ऐसी स्थिति जहां हमें खुश रहना सीखना बहुत ज़रूरी है। इस कड़ी में आइए मैं सारे विश्व के लिए खुशहाल के कुछ न कुछ पैगाम रोज़ लेकर आता हूं, जिसमें मैंने हैप्पी भारत मिशन का भी डिसीजन लिया है। आज़ादी के इस 75वें अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर मैंने देश को खुशियां परोसने का निश्चय किया है। इस कड़ी में आज मैं अपने युवा साथियों जो शादी करने के योजना बनाए हैं, उनके लिए कुछ पैगाम लेकर आया हूँ। उन माता पिता जो अपने लड़के और लड़कियों को विवाह के बाद भी खुश देखना चाहते हैं, उनके लिए कुछ खुशियों के पैगाम लेकर आया हूँ। उसके लिए क्या ज़रूरी है मित्रों साथियों, मैरिज की काउंसलिंग करानी आजकल बहुत ज़रूरी है। यह मैरिज की काउंसलिंग पहले तो हमारे संयुक्त परिवार में हमारे दादा परदादा, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे जो पहले के शादीशुदा लोग हैं, बड़े भाई का परिवार, यह सब लोग कर देते थे। किंतु वर्तमान के समय में सब बच्चे अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जगह पर उनका बिजनेस होता है, अलग अलग सर्विस का ट्रेंड चल गया है। तो कोई कलकत्ता, तो कोई बेंगलोर, कोई दिल्ली, यहाँ वहाँ रहने लगा है। ऐसे हालात में उन्हें परिवार के साथ काउंसलिंग की व्यवस्था, परिवार के माहौल में कुछ सीखने की जानकारी नहीं मिल पाती। इस कड़ी में वे शादी का महत्व भी नहीं जान पाते और शादी के बाद सुनने में आता है डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। इस कड़ी में आइए मैं आज आपको बताऊंगा मैरिज काउंसलिंग क्यों जरूरी है, मैरिज काउंसलिंग का क्या उद्देश्य है। दरअसल में मैरिज काउंसलिंग का संबंध इंसान के स्वभाव को समझना होता है। दो इंसान जो शादी करने जा रहे हैं, दोनों का नेचर और स्वभाव अलग अलग होता है। उनको विवाह के मतलब बताना तथा शादी से जुड़े कई ऐसे मुद्दों को जिनके विषय में वो क्या सोचते हैं, उनको समझना। मैरिज काउंसलर दोनों पक्ष की बात आराम से सुनता है। लड़का और लड़की दोनों उनसे अकेले में मिलते हैं, फिर एक साथ मिलते हैं। इस दौरान वो दोनों लड़कों और लड़कियों के मन की बात को समझता है और उनका मार्गदर्शन करता है। इस तरह शादी के इस काउंसलिंग में, मैरिज काउंसलिंग के अंदर विवाह करने वाले बच्चों के स्वभाव को समझने का प्रयास किया जाता है, उनकी सोच को समझने का प्रयास किया जाता है। उनको यह बताया जाता है कि विवाह करना जरूरी है, तो विवाह को समझना भी जरूरी है। विवाह क्या है? काउंसलिंग के दौरान दोनों बच्चों को एक साथ समझने के बाद इसे शादी के कब करना चाहिए, इसके लिए भी आपको बताता हूँ। मैरिज की काउंसलिंग हम शादी के पहले करें तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि मैरिज की काउंसलिंग अगर हम शादी के पहले करते हैं तो दो परिवार, दो बच्चे जब एक साथ शादी करने जा रहे हैं, वे कैसा सोचते हैं वो हमारे समक्ष आ जाता है। उससे हम आसानी से अपने खुशहाल भविष्य के लिए निर्णय कर पाते हैं। विवाह और रिश्तों की पूरी जानकारी हमें पहले ही हो जाती है। हम विवाह और रिश्तों को करने के पूर्व जब यह जान जाते हैं कि यह परिवार, हम दोनों परिवार का रिश्ता सही मायने में हम सही रूप से जोड़ रहे हैं, दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए उपयुक्त हैं, तब हम आसानी से इसको करते हैं तो यह जीवन भर खुशहाली देता है। किंतु वहीं अगर हम बिना सोचे समझे अगर इस रिश्ते को करते हैं तो भविष्य में कई तरह की चुनौतियां आ सकती है। काउंसलर क्या करता है? दोनों को समझने का प्रयास करता है, दोनों परिवार को समझता है। उसके बाद उन सबको एक साथ बैठाकर उन सब के प्रति जो समझ में आया है विवाह के पूर्व, वो सब बताता है। हालांकि भारत में इस तरह की सुविधा अभी तक बहुत कम उपलब्ध है, फिर भी गूगल के माध्यम से कहीं कहीं यह मिल जाती है। ऐसे तो मैं भी काउंसलिंग कर सकता हूँ, अगर आप युवा साथियों को कहीं कोई जरूरत हो तो मुझसे मिल सकते हैं। विवाह के बाद भी इस काउंसलिंग को कराया जा सकता है, क्योंकि विवाह के बाद भी जब नवयुवक और नव युवती इस काउंसलिंग में काउंसलर के पास आते हैं तो उन्हें विवाह के मायने वह बताता है, किस तरह वह वैवाहिक जीवन को खुशहाल जी सकते हैं। इसमें इस दौरान उन परिवार के अन्य सदस्यों का अब कोई रोल नहीं होता, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, परिवार तो जुड़ चुके हैं, किंतु अब उनके समक्ष, युवक और युवती के समक्ष उनका पूरा जीवन है। इसके लिए उन्हें काउंसलिंग की सिर्फ उन्हीं के स्तर पर जरूरत है। अब परिवार तो जो जुड़ गया वह जो अलग नहीं हो सकता। उन युवा साथी को कहीं कहीं अगर वो समझने के इच्छुक है तो यह काउंसलर उन्हें मार्गदर्शन कर सकता है, जिससे आसानी से वे अपना खुशहाल दाम्पत्य जीवन बिता सकते हैं। इस काउंसलिंग के दौरान होता क्या है, दोनों को समझा गया, दोनों को बताया गया, दोनों की सोच को समझा जाता है और उन्हें विवाह के असली मायने क्या है इनके बारे में समझाया जाता है। उनको बताया जाता है शादी करना एक जिम्मेदारी है,
शादी करने का उद्देश्य है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का निर्माण करना। शादी करने का उद्देश्य है एक दूसरे का ध्यान रखना, एक दूसरे के परिवार का ध्यान रखना। इसके लिए उन्हें काउंसलर मानसिक रूप से उस युवक और युवती को तैयार करता है, जिससे क्या है, उन्हें परेशानी नहीं होती। जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि हमारा जीवन अब हमें इस तरह जीना है, तो वे खुशी खुशी से उसे स्वीकृत करते हैं। और जो इसके मायने समझ जाते हैं या इसका मतलब समझ जाते हैं, तो उन्हें फिर किसी तरह का दुख नहीं होता। किसी तरह की परिस्थितियों को, जब उन्हें नई परिस्थितियों को झेलना पड़ता है या नई परिस्थितियां जब उनके सामने निर्माण होती है, तो उन्हें पहले से पता होता है। तो काउंसलर उनके जीवन को हमेशा खुशहाल बनाने का प्रयास करता है। काउंसलिंग के दौरान कई बार कई चीजें नई नई भी उभर कर आती है जो युवक और युवती नहीं जानते हैं, तो उन्हें वह काउंसलर उस चीज के बारे में बताता है। काउंसलर उनका सलाहकार बनता है, कई प्रश्नों के उत्तर उन्हें साफ साफ बताता है और वे दोनों अपना चुनाव और निर्णय कर खुशहाल जीवन जी पाते हैं। इस तरह दोस्तों, अगर मेरा यह चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, शेयर भी करना, अपने युवक युवती साथियों को जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताना। क्योंकि विवाह करने से पूर्व अगर काउंसलिंग हो जाए या विवाह के फौरन बाद भी काउंसलिंग हो जाए तो झगड़े नहीं बढ़ते, हमेशा खुशियां बनी रहती है। क्योंकि काउंसलर उनको उनकी प्राथमिकता, उनकी जरूरत, उनकी रुचियां, उनका उद्देश्य, उनके स्वभाव, उनकी आदतें, उनकी रहन सहन और सपने के बारे में एक दूसरे को बता सकता है और उसके लिए क्या क्या अवसर उन्हें मिल सकते हैं उसकी भी जानकारी उन्हें करा सकता है। खुश रहने के लिए एक दूसरे को जानना, समझना, अपनी अपनी दिनचर्या को समझना, सामने वाले की दिनचर्या को समझना, दोनों में एक दूसरे से कैसे सोच और समझ बनेगी उसे समझना बहुत जरूरी है। खुशहाली के लिए काउंसलिंग जैसे जरूरी है, उससे उनके जीवन में अनेक तरह की चुनौतियों का समाधान उनके मानसिक स्तर पर शादी के पूर्व हो जाता है, उस काउंसलिंग से हो जाता है। वो समझ जाते हैं कि अब उनका जीवन कैसे चलेगा और अनेक परिवार और रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। उन्हें जीवन में काउंसलिंग कराने से यह पता चलता है कि अब उनका व्यवहार उस अमुक रिश्ते के साथ कैसा होगा, इस अमुक रिश्ते के साथ कैसा होगा, और आसानी से उस लाभ की वजह से वो अपने जीवन को हंसी खुशी के साथ बिता पाते हैं। इस काउंसलिंग के दौरान लड़के अपनी शर्म, अपनी भ्रम, अपनी नासमझी, अपनी अज्ञानता, अपनी जिज्ञासा को आसानी से उस काउंसलर के साथ शेयर करके समझ जाते हैं और उसका निदान प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से उन्हें बहुत कुछ खुशियों के संदेश, बहुत कुछ जानकारी मिलने से वे अपने आप में एक स्वतंत्रता महसूस करते हैं। वो कई मानसिक तनाव से बच पाते हैं। विवाह का मतलब आगे जीवन को किस तरह आसान बनाया जा सकता है, खुशियों भरा बनाया जा सकता है, उसके लिए उन्हें किस किस तरह के परिवर्तन स्वीकार करने होंगे, किस तरह की स्थितियों का सामना करना होगा, किस तरह खुशियां उन्हें बार बार नई चीजों में खोजनी होंगी, अमुक स्थिति में वे किस तरह का निर्णय लेंगे। आगे चलकर आप फोन करके भी मुझसे इसके लिए पर्सनल जानकारी भी ले सकते हैं। आगे जीवन में किस तरह आप खुश रहेंगे, इस तरह आप अपने काउंसलर से भी समझ सकते हैं। जीवन निरंतर खुशियों से उस युवक और युवती का भरा रहता है। कुछ समय इस काउंसलिंग से देने से उन्हें यह समझ में आता है कि विवाह के बाद की प्रसन्नता उनके अलग रिश्तों, अलग नातों, अलग परिस्थितियों में होती है। वे कैसा अपना जीवन बना सकते हैं जिससे वो खुश रहें, उनका परिवार खुश रहे। विवाह के पूर्व जो उन्होंने समय बिताया है वो एक अलग माहौल था। अब उनके पास नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां आ रही, उन्हें सुख नए नई चीजों में खोजना होता है। विवाह के बाद जीवन के मायने, जिम्मेदारियां बदलती है। नई जिम्मेदारियां जब उनके ऊपर आती है, नए नए रिश्ते से वे स्वयं अपने आप जब जुड़ जाते हैं, तो इन रिश्तों के, इस परिस्थिति को वो कैसे निभाएं, कैसे उस हालात में अपने मस्तिष्क को, अपने भावना को, अपने मन को संतुलित रखें। विवाह का एक मतलब काउंसलिंग कराने का यह भी होता है कि दो युवक और युवती जो शादी करने जा रहे हैं उनकी सोच का मिलान होता है। हम लोग कुंडली मिलान तो कर लेते हैं, किंतु दोनों की सोच क्या है, दोनों की आदतें क्या है, इसका मिलान हो जाता है। सोच और आदत का वास्तविक मिलान होने से आगे के जीवन में शांति बनी रहती है, खुशियां बनी रहती है। खुशियों को इस काउंसलिंग के दौरान उनके जीवन का हर क्षण खुशियों भरा बन जाता है। इसलिए सोच को मिलाना भी काउंसलिंग और विवाह के बाद बहुत जरूरी होता है। मित्रों, साथियों, और विस्तृत जानकारी के लिए आप मुझे मिल भी सकते हैं, संपर्क भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हूं और मैं आपको खुश रहने के नए नए सूत्र रोज बताता हूं। आपके इर्द गिर्द अगर किसी व्यक्ति को इस तरह की
हैप्पी काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। आपका कोई विचार, आपका कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझे कमेंट में अपना प्रश्न पूछ भी सकते हैं। मैं एक विवाह काउंसलिंग के साथ साथ जीवन में खुश रहने के लिए आप किस कमी की वजह से नाखुश हैं, यह भी बताने में आपको मदद कर सकता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने मित्र और युवा साथियों को ज़रूर भेजना। शायद वो विवाह करने जा रहे हों, उनके जीवन में खुशियाँ पहले से मैं ला सकूँ, कुछ खुशियों के नए रंग भर सकूँ। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। नए वीडियो, नए एपिसोड के साथ फिर से आपके लिए खुशियों की नई सौगात लेकर हाजिर हूँगा। हैप्पी भारत मिशन पे काम कर रहा हूँ, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए मित्रों, इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।